अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। मैं हमेशा वहीं धोखे खाया हूँ जहाँ विश्वास किया है, और हर बार धोखा खाने के बाद ये सबक सीखने की कोशिश करता हूँ कि इस बार किसी पे विश्वास ना करूँ। लेकिन क्या है ना कि खून में मिलावट है अपने कि भाई विश्वास हर किसी पे जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि जब मैं कहीं नुकसान उठाता हूँ तो ऊपर वाला इतनी सपोर्ट के साथ हवा में उछालता है मुझे कि जो उड़ान पे मैं उड़ रहा होता हूँ उससे और ऊंची उड़ान पे चला जाता हूँ। ठीक है, एक चीज़ है कि एक लड़के ने कहा कि भाई इतना पैसा कमा के कहाँ जाओगे। मेरी, आपकी, या फिर हर मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे की, या फिर जो बहुत पैसे वाले बंदे हैं उनकी भी ले लेते हैं कि जो क्या है ना कि पैसे से आप हाउस खरीद सकते हैं। मर्दों के बारे में बताऊंगा मैं इस बारे में कि हमारी लाइफ क्या होती है जो हम आउट ऑफ कंट्री रह रहे होते हैं, या फिर अपनी फैमिली से दूर रह रहे होते हैं, या फिर हम सिंपल सी लोग उनको ही ले लो जो अपनी कंट्री के अंदर बेचारे सुबह 8 बजे निकल जाते हैं घर से और रात को 8 बजे तक घर से बाहर रहते हैं सिर्फ कमाने के लिए। यानी कि आप पैसे से एक बिल्डिंग खरीद सकते हैं लेकिन घर नहीं, क्योंकि घर वो होता है जिसमें आप रह सकें। दूसरी चीज, आप पैसे से घड़ी खरीद सकते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, या फिर दोस्तों के लिए। ऐसी बहुत सी चीज़ हैं। आप पैसे से बेड खरीद सकते हैं लेकिन उस पर आप कभी, आप ही बताएं, कभी जो वीडियो देख रहे हैं कभी सुकून से सोए हैं। फूड खरीद सकते हैं लेकिन टाइम पे कभी खाया है? सुबह का नाश्ता पता नहीं लेट, कई बार लेट हो जाते हैं काम पे जाने के लिए, तो सुबह का नाश्ता मिले ना मिले, दोपहर में बॉस का लेक्चर सुनने को मिल जाता है तो दिल नहीं करता, घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर दिल नहीं करता, रात को बंदा लेट जाता है तब तक भूख मर चुकी होती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप एक डॉक्टर हायर करते हैं पैसे से ही, लेकिन हेल्थ है आपके पास? मेरी तो नहीं है। आप ने देखा होगा कि इंश्योरेंस हर बंदा कराता है अपने बच्चों से लेके अपनी, लेकिन सेफ्टी है? पैसा लगाएं तो सेफ्टी पे लगाएं। किस पे लगा रहे हैं हम? इंश्योरेंस पे। तो ये हर बंदे की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती रहेंगी, प्रॉब्लम से रुकना नहीं है और ना ही रास्ते बदलने। ठीक है, तो लाइफ में बस मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं जल्दी विश्वास कर लेता हूँ, और हर बार विश्वास करने के बाद ये कहता हूँ कि इस बार गलती होगी, अगली बार नहीं होगी। लेकिन क्या ना कि अपना परवरिश ऐसी हुई है और किसी किसी का नेचर ऐसा होता है कि फिर वही गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर आप मिलते ही नहीं है, आप अपने एम्प्लॉय से नहीं मिलते, आप अपने एम्प्लॉय से बात नहीं करते, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ होती है कि आप अपने स्टाफ के सिवा किसी की नहीं सुनते। क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग टाइप का बंदा हूँ यार। चलो, ये चीज़ें थी। तो जब भी मैं धोखा खाया हूँ एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा उड़ान भरी है और उससे भी ऊंची उड़ान। और क्या था ना कि जो चिड़िया और जो छोटे छोटे पंछी होते हैं ना, वो हवा में उड़ रहे होते हैं, हवा की लहर में। जब बारिश आती है उनको अपने घर पहुंचना होता है, लेकिन जो एक पक्षी होता है उसका नाम आप कमेंट कर दीजिएगा, वो जब बारिश आती है ना तो वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है। वो अपनी रफ्तार नहीं छोड़ता, वो अपनी स्पीड नहीं छोड़ता, वो अपना उड़ना नहीं छोड़ता किसी प्रॉब्लम आने की वजह से। वो उनसे भी ऊपर चला जाता है कि ले यहाँ तक प्रॉब्लम है, मैं ऊपर चला गया, कर लो क्या करना है। अभी हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। हमने प्लेसमेंट का काम बिल्कुल होल्ड कर दिया है, हमें अपनी डिलीवरी कंपनी से फुर्सत नहीं मिल पाती। और आज मीटिंग भी थी, तो मीटिंग में बहुत सी चीज़ें मीटिंग मैंने अटेंड नहीं की, मेरी टीम ने अटेंड की, लेकिन बहुत सी चीज़ें मेरे सामने आई कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं
कहाँ हमारे एम्प्लॉय गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से चलाना है। ठीक है, अभी हम जो हायरिंग कर रहे हैं इंडिया से फिलहाल में टैक्सी ड्राइवर कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए स्पेशली। टैक्सी ड्राइवर में क्या है कि हमको उन्होंने डिमांड दी है कि 21 से 45 साल, लेकिन हम 21 प्लस बंदे नहीं उठा रहे। कई बार कंपनी फिर रूल बदलती है लड़के यहाँ उतरने के बाद, तो हम सिर्फ 25 प्लस बंदे उठा रहे हैं, 25 से 45 साल की एज, जिनके पास अपना 3 कंडीशन उनके पास रहेंगी। 25 से 45 साल उम्र होनी चाहिए और 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी आपने अपनी तहसील से कहीं से भी आसपास से अटेस्टेड करानी है। ठीक है, तीसरी चीज, आप के पास अपनी कंट्री का चिप वाला लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी होने वाले। कुछ लड़कियों ने कहा कि जी हमारे यहाँ पे पुराने लाइसेंस टाइप के बने हुए, लेकिन भाई अभी लेटेस्ट हो गए, चिप वाले बनते हैं। फिर आप कई बार कह देते हैं कि जी हमारा ऑनलाइन शो होता है, भाई उनको ऑनलाइन से मतलब नहीं, ऑनलाइन शो हो चाहे ना हो, लेकिन चिप वाला लाइसेंस होना चाहिए। ये सब उनके आगे हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज होनी चाहिए और इसमें कंपनी आपको वीजा देगी, लाइसेंस देगी, और जब तक लाइसेंस नहीं बनता रहना खाना भी देगी। खाने का 300 dirham और कंपनी की तरफ से रूम रहेगा। फिर आप कहते हैं कि भाई 3 महीने हम खाली बैठेंगे, भाई बैठना पड़ेगा। क्या होता है ना कि एक ऐसा बंदा होता है कि आते ही कमाना लगे और थोड़ा कमा रहा है लेकिन भेज रहा है घर, लेकिन एक बंदा आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि आज मैं 3 महीने सब्र करूंगा तो फिर मैं इतना कमाऊंगा भी, ये चीज मेरे हाथ में भी होगी। अगर आपके पास इतना बजट है कि भाई आप अपना वीजा भी ले सकते हैं, मेरा साइड ही बनवा के अपने खुद की फाइल ओपन करा सकते हैं, रहने खाने का खर्चा उठा सकते हैं, तो 20-21 हज़ार का आपका बजट है, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। क्यों EMI के चक्कर में पड़ रहे हैं, क्यों किसी कंपनी के चक्कर में पड़ रहे हैं, डायरेक्टली आ जाए। लेकिन अगर एक तरफ ऑप्शन है कि भाई मैं 2 साल का एक्सपीरियंस, इसमें क्या है ना कि एक चीज है कि अगर आप टैक्सी कंपनी में आते हैं उसमें क्या है ना, आपका ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, EMI में काम हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। क्योंकि 3 नंबर लाइसेंस एक ऐसी चीज है जिसका लाइसेंस बनने के बाद आप 6 मंथ ड्राइविंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बता देता हूं। आप अपनी पर्सनल गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी आपको काम पे नहीं रखेगी 6 मंथ, क्योंकि जब तक आपका 6 मंथ पुराना लाइसेंस नहीं होता तब तक वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। बाय चांस मेरी कंपनी है, मैंने आपके नए लाइसेंस पे आपको 3 नंबर पे अपने काम पे रख लिया, एक्सीडेंट हो जाता है बाय चांस, तो मैं क्लेम नहीं कर सकता गवर्नमेंट के हिसाब से अपनी गाड़ी का। तो कोई भी कंपनी नुकसान क्यों उठाएगी, 6 मंथ का वेट करवाएगी। भाई 6 मंथ पुराना लाइसेंस होना चाहिए आपका, तब आपको हम काम देंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपका वीजा स्टार्ट हो गया लगते ही, गाड़ी चला रहे हो चाहे ना चला रहे हो, एक्सपीरियंस उस दिन से काउंट स्टार्ट हो गया है, और लाइसेंस होने के बाद आपको पहले दिन ही टैक्सी कंपनी गाड़ी दे देती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे हेल्पर हो, चाहे क्लीनर हो, कोई भी हो, लेकिन जब भी आउट ऑफ कंट्री जाए तो अपनी फैमिली का 3 मंथ का कम से कम बजट बना के आए कि मैं जा रहा हूं तो 3 महीने का मेरी फैमिली के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपना बसर कर ले। क्योंकि यहां पे पैसा रोड पे नहीं बिखरा हुआ कि इकट्ठे करके घर भेज देने। 1 मंथ आपको जॉब हंटिंग में लग जाएगा, उसके बाद आपको ऐसा तो है नहीं पहले दिन ही जॉब मिलती है, आपको एडवांस मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी। 1 मंथ, हर ज्यादातर कंपनी 45 दिन बाद सैलरी दे रही होती है, 45 दिन वे हो गए, उसके बाद भगवान ना करे कुछ ऊपर नीचे हो जाए, अगर सब कुछ सही चला, फिर भी 3 मंथ बाद आप सैलरी अपना घर कुछ पैसा भेजेंगे, तब तक फैमिली कहाँ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास 1 लाख इकट्ठा हुआ, चलो भाई मैंने अपने बारे में सोचा, चलो मेरा 1 लाख इकट्ठा होगा, मैं दुबई जाके जॉब कर लेता हूँ। भाई पीछे फैमिली भी है जिनको आप छोड़ गए हैं, वो क्या किसी और के आगे हाथ फैलाएं। तो टैक्सी ड्राइवर के लिए स्पेशली कहूंगा कि अगर आप कुछ भी मैनेज करके आ रहे हैं, कैसे भी मैनेज करके आ रहे हैं, सबसे पहले आपने अपने कम से कम 3 से 4 मंथ अपनी फैमिली का इंतजाम करके आना है। उसके बाद आपने अपना ये फैसला लेना है। और अच्छा ऑप्शन है, EMI सिस्टम है, एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। यहाँ का जो लाइसेंस है वो पूरे यूरोप कंट्री में वैलिड है। और अभी तो टैक्सी ड्राइवर कमा भी अच्छे रहे हैं, 5-5 हज़ार। अभी कहना कि नीचे रोड पे चले जाएं, जो यहाँ हैं लोग, वो वीडियो जो देख रहे होंगे वो खुद बता देंगे कमेंट करके, नीचे टैक्सी वालों के इतने नखरे हो गए हैं। भाई आप टैक्सी जो इस वीडियो को टैक्सी वाले देख रहे होंगे उनको मैं बता देता हूँ, सर जी आपके इतने नखरे हो गए हैं, ऑनलाइन हम बुकिंग कर दें तो आप कहते हैं फोन करके कि मैं तो दूर हूँ भाई, कैंसिल कर दो बुकिंग, मैंने कस्टमर उठा लिया है। ये हकीकत है। ऑनलाइन बुकिंग पे भी टैक्सी नहीं मिल रही है, रोड पे खड़े होकर तो जब मिलती जबकि दूर की बात है।
तो अभी अच्छा स्कोप है और ये ऑप्शन अच्छे हैं, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, स्पेशल टैक्सी ड्राइवर के लिए। इसमें मैं इंडिया का पहले सिर्फ गौरव का नंबर था, एक नंबर और जोड़ रहा हूं, तो 2 नंबर ये रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जल्दी इंडिया। नेक्स्ट वीडियो शायद इंडिया में शूट करूं, कोशिश तो है। तो यानी कि ये जो कैबिन है सिर्फ मेरे बैठने के लिए है, मेरा होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि पूरा टीम और पूरा स्टाफ देख रहा होता है। राइडर पूरे महीने काम कर रहे होते हैं, 10 से 15 के बीच में सैलरी बटनी होती है, वो स्टाफ देख लेता है। नई हायरिंग जो चल रही होती है वो लड़के, आजकल लाइसेंस वाले काफ़ी बंदे मिल रहे हैं। अभी जो इंडिया पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश नेपाल से जो बंदे चाह रहे हैं कि भाई हमने बाइक राइडिंग में आना है, भाई अगर आपका खुद का अपना बजट है, पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप इस लाइन में आ सकते हैं। नहीं तो भी दुबई में लाइसेंस वाले बंदे बहुत हो गए हैं बाइक राइडर्स, हमें रोज़ डेली 2-3 मिल जाते हैं। तो मैं लारे नहीं लगाऊंगा आपको कि भाई हमें इंडिया पाकिस्तान से बंदे चाहिए। और मैं ये भी कह दूं कि किसी और के लारों में भी ना आए पैसा डुबाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस वाले बंदे बहुत हैं भाई दुबई में, बाइक राइडर्स इस टाइम। तो किसको क्या जरूरत है बाहर से बंदे उठाने की? आरटीए रूल की वजह से जिनके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं कंपनी के साथ, वही मार्केट में काम कर रहे हैं और सब खली बली हो रहे हैं अपना पैसा पूरा करके, इकट्ठा करके लोगों का। तो इन चीज़ों से बचें। मैं कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा, और आपकी सपोर्ट रही तो बहुत आगे तक जाएंगे मिलकर। इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हर बार वीडियो डालता रहता हूँ, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, दुआ में याद रखिए।